हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर शुरू किया था उसमें हम वर्क के बारे में जान चुके हैं कि वर्क क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज पावर। आज हम पावर के बारे में जानने वाले हैं, बट ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वर्क नहीं किया है तो पावर को समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि पावर में कुछ टर्म आपकी वर्क की भी आएगी। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक है पावर क्या है, व्हाट इज पावर। देखिए, पावर जो होता है एक्चुअली में पावर किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम आपने लिया है वो हो सकता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो पावर की डेफिनेशन क्या कहती है? पावर में भी डिफाइंड एज पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी के बारे में बात करता है, ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड, यानी कि या तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी टाइम में आपने कितनी एनर्जी को ट्रांसफर किया या कन्वर्ट किया पर टाइम, वही आपका क्या होता है, पावर होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं बता दूं, जो पावर है वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू W/T, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका जो नॉर्मली हम डेफिनेशन दे सकते हैं दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आपने कितने समय में कितना काम किया वो आपकी पावर है। पावर को जनरली हम क्या देख सकते हैं, आप देखते हैं कि कोई दो, मान लीजिए कि मैं किसी भी दो पर्सन को ले लेती हूँ, वो दोनों ही पर्सन, आप मान लीजिए कि मैं दोनों को काम देती हूँ, दोनों के काम सेम है, मैंने दोनों को ही सेम टाइम दिया है, दोनों को ही सेम काम दिया है, बट क्या होता है कि एक जो पर्सन है वो दिए हुए टाइम में काम को कंप्लीट कर लेता है, एक जो सेकंड पर्सन है वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है दिए हुए टाइम में। तो आप क्या कहेंगे, किसकी पावर ज्यादा है? आप कहेंगे फर्स्ट वाले की पावर ज्यादा है, क्योंकि उसको जो काम मिला था और जो टाइम मिला था उसने उसी टाइम में उतना ही काम कर दिया। कई बार होता है कि आप अगर किसी भी पर्सन को काम देते हैं तो वो काम को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, ज्यादा, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, ज्यादा। तो पावर क्या होता है, पावर होता है आपका वर्क डन बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पावर की यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ पावर, तो जो इसकी यूनिट होती है दैट इज वोट। इसकी जो यूनिट होती है वो वोट होती है, और अगर इसकी सेकंड यूनिट के बारे में बात करें तो वो हो सकती है आपकी क्या, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसकी और क्या यूनिट्स हो सकती हैं? हमें पता है कि पावर क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है ये चीज हमें। तो जो हमारा फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी इसकी क्या हो सकती है, यूनिट हो सकती है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, डायमेंशन ऑफ पावर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए। आपको ये करने से पहले वर्क की क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए। जब मैंने आपको वर्क कराया था तो मैंने इसके डायमेंशन के बारे में आपको बताया था। तो जो डायमेंशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, m1 L2 T-2, और टाइम के लिए आपका जो डायमेंशन होगा दैट इज कैपिटल T। तो आपका पावर के लिए जो डायमेंशन निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल T है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3। क्या आपको ये समझ में आया मैंने डायमेंशन कैसे निकाला? जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम वर्क का डायमेंशन लेंगे m1 L2 T-2, उसके बाद हमारा जो कैपिटल T होगा, जो टाइम का डायमेंशन होगा, उसको जब आप अपर साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा T-1, और -2 और -1 आपका क्या हो जाएगा, -3, और हमारा डायमेंशन निकल के आ जाएगा क्या,
1 2 3 यानी कि m1 L2 T-3। अब बात करते हैं कि जो पावर होता है क्या उसका यही फॉर्मूला होता है, क्या इसके कोई और फॉर्मूला नहीं हो सकता? तो भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जरूरी है। एग्जाम में जब आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बजाय ये वाला फॉर्मूला देने के आपको डिफरेंट कुछ फॉर्मूला मिल सकता है, तो वो फॉर्मूला कराना जरूरी है। तो आइए चलिए करते हैं हमारा सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर। आपको पता है पावर जो होती है वो होती है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। या अगर मैं स्मॉल टाइम के लिए कहूं तो आप कहेंगे वर्क स्मॉल टाइम में कितना होगा, यानी कि स्मॉल टाइम मतलब मैंने यहाँ कर दिया डी, आप चाहें तो यार डेल लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए वर्क क्या होता है, वो वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आपका क्या है यहाँ पे डी टी, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए। तो आपका जो एफ है वो हम यहाँ पे साइड में ले लेते हैं हमारी इस फिजिकल क्वांटिटी को, और अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें डी एस बाई डी टी, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम आपका क्या होता है वेलोसिटी। तो आपकी यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी एफ डॉट वी। ये वी कहां से आया, देखिए डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, यानी कि आपकी क्या बन गई है वेलोसिटी। और आपको पता है वेलोसिटी को किससे शो करते हैं हम, v से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया v। तो हमारा जो पावर का सेकंड फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है हमारा p इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है, और अगर इसको आप ज्यादा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एम ए वी। यहाँ ए क्यों आया, क्योंकि एफ जो होता है वो सेकंड लॉ से, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप इसको यहां तक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पावर की पूरी डिटेल। पावर क्या है, पावर जो आप काम करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क वो होता है, यूनिट हम देख चुके हैं, डायमेंशन हम देख चुके हैं, इसका जो अदर फॉर्मूला है वो देख चुके हैं। पावर कोई भी काम आप कितने समय में कर सकते हैं वही आपकी क्या होती है पावर होती है। तो ये तो थी पावर के बारे में सारी डिटेल। अब हम पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो हमारे इन्हीं टर्म से क्या करते हैं रिलेट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स विच इज बेस्ड ऑन पावर। सबसे पहले हम हमारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, देन उसके बाद हमारी जो भी गिवन वैल्यूज होंगी हम उन गिवन वैल्यूज को लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट। देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या बोलती है पहले वो देखते हैं, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा ताकि आप और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पे भी ये पैटर्न यूज कर सके। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। एन एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 200 kg, दैट्स मीन यहाँ पे हमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो है हमारी मास। तो जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 200 kg, ओके। इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी दी हुई है और वेलोसिटी हमें दी है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ, भाई फोर्स दिया हुआ है बट जो फोर्स दिया है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दिया है और वो दिया है हमें कितना 4000 न्यूटन। डिटरमाइन पावर, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक एलिवेटर है, जैसे कि आपकी लिफ्ट होती है वैसे ही वो क्या कर रहा है, वो कितना मास जो है वेट को मैक्सिमम लोड कर सकता है 200 kg को, यानी कि 200 kg वेट को वो नीचे से ऊपर लोड कर सकता है। उसने क्या किया, वो स्पीड से जा रहा था 2 मीटर पर जो सेकेंड इनवर्स है उस स्पीड से वो जा रहा था। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ 400 न्यूटन, जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो था हमारे 400 न्यूटन का, सॉरी 4000 न्यूटन का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पावर निकालिए। अब हमें तो क्या पता है, हमें तो भाई एक बात पता है, वी नो दैट पावर होती है वर्क डन बाय टाइम, बट ना तो यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है और ना ही हमें कहीं पे इसका क्या दिया हुआ है वर्क दिया हुआ है। तो हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए जो आप यूज करेंगे वो होगा हमारा सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था।
मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर होती है वो होती है हमारी फोर्स इनटू में वेलोसिटी। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है किसके लिए? पावर के लिए। तभी मैंने आपसे कहा था इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब हमारे पास यहाँ वेलोसिटी तो दी हुई है, ओके, बट हमें फोर्स नहीं दिया हुआ। तो आप इस फोर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए फोर्स, देन उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम फोर्स कैसे निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया है और हमें निकालना है फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका mg प्लस आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी है अच्छे से। अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अब मास आपके पास है, मास आपको कितना दिया हुआ है? 200 इंटू जो ग्रेविटी है वो हम लेंगे 10 यहाँ पे, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है दैट इज 4000। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे क्या? 4000। 200 इंटू 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 4000। तो हमारा टोटल जो फोर्स आएगा वो कितने का आएगा? हमारा 6000 न्यूटन। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है? हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाली है, जो हमें इस फॉर्मूले में क्या करनी है? पुट करनी है। तो हमारी टोटल वैल्यू क्या निकल के आई है? 6000। कैसे निकाली है? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला ये तो है, बट ऐसी कोई क्वांटिटी हमें यहाँ पे दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पावर का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज F डॉट V। और फिर हमें क्या चाहिए? फोर्स, बट फोर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम फोर्स को निकाल सकते हैं किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, जिसका फॉर्मूला होता है mg प्लस F। ये वैल्यू आपको याद करनी है। तो हमारे पास जो फाइनल फोर्स निकल के आया दैट इज 6000 न्यूटन। अब हम हमारी पावर के फॉर्मूले में इस फोर्स को क्या कर देंगे? पुट। कितना है हमारा? 6000। और हमारी जो वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल पावर निकल के आएगी वो कितनी आएगी? हमारी 12,000 वोल्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, जिसमें डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला ना लगते हुए जो सेकंड फॉर्म है हमारी पावर की उसमें निकल के आया है। तो किस तरह से मैंने किया है इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। अगेन स्टेटमेंट देखेंगे, गिवन वैल्यूज देखेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। तो शुरू करें। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ए ट्रक ड्रॉज ए ट्रैक्टर ऑफ मास 1000 kg। दैट्स मीन मास दिया हुआ है हमें, और मास कितना दिया हुआ है हमें? 1000 kg। ओके डन। एट ए स्टडी रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी ऑलरेडी दी हुई है, और वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन ए लेवल रोड टेंशन इन द कपलिंग इज 2000 न्यूटन। कैलकुलेट पावर। भाई यहाँ पे भी आपको फोर्स नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है टेंशन, और टेंशन दे रखी है आपको कितनी? टेंशन। हर जगह टेंशन ही टेंशन है आजकल। देखिए तो क्या है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपके पास क्या है? आपके पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, जहां पे ये ट्रक है, और एक आपके पास ट्रैक्टर है। तो भाई ये ट्रक है और ये हमारे पास ट्रैक्टर है। तो इसने बोला कि जो ये ट्रक है वो ट्रैक्टर को एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। मान लीजिए ट्रैक्टर खराब हो गया था और ट्रक उसको क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो ये जो ट्रैक्टर है इसका मास उन्होंने दिया है 1000 kg, और बोला है कि ये कितनी स्पीड से आ रहा है? ये आ रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जो फोर्स के साथ, देखिए अब सीधे सी बात है, आप किसी को खींचेंगे, है ना? अगर आप स्ट्रिंग से खींचेंगे अपनी तरफ किसी को तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स इन्होंने बताया है वो बताया है टेंशन इन कपलिंग का, जो कि 2000 न्यूटन है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने इसमें फोर्स निकाला था तो बोल दिया कि जो फ्रिक्शन है उससे आप फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स से। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे? टेंशन से आप फोर्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये चीज ही आपकी समझने की है।
टेंशन जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी धागे में, किसी भी रस्सी में होता है, जब रस्सी के थ्रू किसी चीज को खींचा जाता है, किसी भी चीज को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? सॉरी, पुल किया जाता है। इस चीज को समझिए अब आप यहाँ पे कि जब आप किसी रस्सी को खींचते हैं तो फोर्स लगता है, तो रस्सी पर लगने वाले फोर्स को टेंशन बोलते हैं। माइंड में सिर्फ एक बात रखिए कि रस्सी से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। बट एग्जैक्टली वो होता फोर्स ही है, टेंशन फोर्स ही है। तो आप क्या कहेंगे, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन कपलिंग, और वो भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 2000 न्यूटन के। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, जो आपका टेंशन दिया हुआ है वो ही आपका फोर्स होगा। ठीक है, ये चीज आपके अच्छे से समझ में आई, आई होप आ गई होगी। तो अब निकालते हैं हमारी पावर। पावर क्या होती है बताइए? पावर होती है हमारी क्या, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। फोर्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000। वेलोसिटी आपकी कितनी दी हुई है, 20। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40,000। और अगर आप इसको किलो वोट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 किलो वोट। अगर ओनली वोट में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 40,000 वोट। और अगर किलो वोट में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 40 किलो वोट। तो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल्स जो अलग अलग पैटर्न पे थे। इनके जितने भी टाइप्स हैं आपके, वो सारे मैं एक एक करा रही हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फटाफट से इनको लिख लीजिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, फिर करते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि कुछ अलग पैटर्न्स पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारी जो भी गिवन वैल्यूज होगी वो लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे हमारा न्यूमेरिकल। करें शुरू, चलिए। स्टेटमेंट बोल रही है, बाय द यूज ऑफ ए पुली ए मैन रेज ए वेट ऑफ 100 kg। पुली क्या होता है, जैसे आपने वो वेल देखा होगा ना, जो कुआं होता है उससे आप क्या करते हैं, पुली से ऐसे पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो एक पर्सन है, एक मैन है, वो क्या कर रहा है, आपका वेट कितना है। चलिए जो जो आपका गिवन है सबसे पहले वो लिख देते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं हम उनको लिखेंगे। गिवन क्या है, हमारा मास, और मास आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 100 kg। ठीक है, फिर उसके बाद 100 kg टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है दैट इज हाइट दी हुई है आपकी 30 मीटर, और यहाँ पे आपका जो टाइम दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2 मिनट। और बोला है भाई पावर निकाल के दिखाओ इन सारी चीजों से, जो जो आपको गिवन वैल्यूज हैं उससे आपको निकालनी है पावर। अब तक हमने दो फॉर्मूले सीख लिए हैं, दो न्यू हमने जो फॉर्मूलाज लगाए हैं डिफरेंट पैटर्न्स पे। ये नया पैटर्न है, आपको 3 टर्म्स दी है, मास दी है, हाइट दी है, टाइम दी है, और बोला है पावर निकाल के दिखाइए। तो बताइए आप इससे पावर कैसे निकालेंगे, फटाफट से मुझे बताइए कि आप पावर कैसे निकालेंगे इससे। एनी आइडिया? देखिए हमें तो एक बात पता है, वी नो दैट हम जानते हैं, हम बस एक ही बात जानते हैं कि पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। ओके, टाइम हमारे पास है, हमने मान लिया, बट ये जो हमारे पास वर्क दिया हुआ है ये वर्क कहाँ से लेके आए, और जो हमें बाकी की टर्म्स दी है मास, हाइट, ये क्या यूज होगा इनका, ये कहाँ यूज करने हैं हमें, ये हमें देखना है। इनका यूज हमें देखना है कि इनका यूज करके हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हमारी वर्क की वैल्यू निकाल के हम लोग पावर निकाल देंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि आपका जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो टाइम है ही आपका। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप जब हाइट पे कोई चीज खींचते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। जब बात डिस्प्लेसमेंट की आए तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सरकाने को ही डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, किसी हाइट से ऊपर जाना भी डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई आपको कोई चीज उठा के और कहीं रखनी है तो वो भी तो डिस्प्लेस ही किया आपने, नीचे का सामान उठा के आपने ऊपर की तरफ रख दिया तो वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है।
सेम ऐसे ही जब आप किसी भी सामान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे रखते हैं तो भी वो डिस्प्लेस होता है, तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फोर्स आपको पता है क्या होता है आपका mg, और डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या हुआ है, एक हाइट पे हुआ है, तो h आ जाएगा आपका इस हाइट की जगह, और टाइम आपका है ही। दोबारा से समझिए, मुझे निकालनी थी पावर, पावर का फॉर्मूला मुझे पता है वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क निकालने के लिए मुझे वर्क का फॉर्मूला पता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है आपका mg, क्योंकि जब भी हाइट की बात होती है तो एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दिया, तो आपका फोर्स क्या बन गया mg, और डिस्प्लेसमेंट जो कि हाइट के थ्रू हुआ है तो मैंने हाइट लिख दी किसकी जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह। अब आपको जो भी वैल्यूज दी हुई हैं आपको वो सारी वैल्यूज पुट करनी है। मास क्या है आपका, मास यहाँ दिया हुआ है आपका 100, देन उसके बाद आपका जी आपको अगेन 10 लेना है, उसके बाद आपकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी है आपकी 30, और उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम 2 मिनट्स। तो क्या आप इसको 2 ही लिखेंगे, क्या ये टाइम आपका सही है 2 मिनट्स का? नहीं, आपको इसको सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि मैंने आपसे बता रखा है आप सभी वैल्यूज को एसआई में चेंज करेंगे, और एसआई क्या होती है हमारी, सेकंड। तो आप जब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 में कितनी हुई 120। इजी, एनी प्रॉब्लम? तो यहां से आपके 0 कैंसिल, और ये आपका यहाँ कैंसिल, ये हो गया आपका 250 वोट आंसर। तो आपकी जो पावर निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी क्या, 250 वोट। देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से एक एक टाइप को समझ लीजिए मैंने कैसे यहाँ पे पावर को किससे निकाला है, हाइट वाले फॉर्मूले से, यानी कि mgh से निकाला है। एक एक टर्म को जब आप समझेंगे तो ही आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से पैटर्न्स हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सभी पैटर्न करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए फटाफट से हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले हमें पढ़नी है हमारी स्टेटमेंट, देन उसके बाद सोल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारी गिवन वैल्यूज देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। ए वाटर पंप लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए लेवल 10 मीटर। अब यहाँ पे अगेन जो आपका दिया हुआ है सबसे पहले दैट इज हाइट। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हाइट वाले क्वेश्चन में, मैं बता चुकी हूँ हाइट का कैसे यूज करना है। बिलो द ग्राउंड वाटर इज पंप्ड एट द रेट 30 kg पर मिनट, यानी कि जो मास दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 30 kg, और जो आपकी वैल्यू, जो आपका टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपका कितना, पर मिनट बोल रहा है ना, तो 1 मिनट ही मान के चलिए यहाँ पे, यानी कि 1 मिनट आपका क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? फिर बोल रहा है विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी नेग्लिजिबल है, बेचारा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो बोल रहा है पावर निकालो। चलिए तो पावर निकालते हैं। एज वी नो दैट, अब तो आप ये निकाल ही देंगे, अब तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपके पास हाइट है, मास है, टाइम है, इजीली निकाल देंगे, अभी तो निकाला है हमने। तो भाई पावर क्या होती है हमारी, पावर होती है हमारी वर्क डन बाय टाइम, तो ये हमारी पावर हो गई। वर्क हमारा क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, mgh बाय टाइम। पावर के कितने फॉर्मूले, पावर इज इक्वल टू आपका वर्क डन बाय टाइम, फिर उसके बाद पावर इज इक्वल टू mgh बाय टाइम, और फिर उसके बाद एक और बताइए जल्दी जल्दी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आपके 3 फॉर्मूलाज हैं जो पावर से रिलेट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मास हमारा कितना दिया हुआ है 30, जी हम अगेन कितना लेंगे 10, और हमारी जो हाइट है वो भी कितनी दी हुई है 10, ये आपका हो जाएगा 60, ये आपकी वैल्यू यहां से कैंसिल, और आपकी जो पावर की वैल्यू आ गई दैट इज 50 वोल्ट। देखिए कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। कितनी इजी सी वैल्यू पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, तो कितना आसान था। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे जो पावर से रिलेट करते थे, पावर के फॉर्मूला से रिलेट करते थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल
प्रेस जरूर करना बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो फटाफट से अपने नोट्स बना लीजिए, एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके देखिए और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको समझ में आया या नहीं। ओके, बाय बाय।